अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द करियर एडवाइजर्स पॉडकास्ट। आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारी बड़ी स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पलवशा निशात, जिनका कि पासपोर्ट मेरे हाथ में है और उनका यूके का वीज़ा स्टैम्प हो चुका। और हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि वो आज हमारे पास आए और अपना एक्सपीरियंस हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम पलवशा, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मिस्टर इजलाल। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका वीज़ा लग चुका है, आपको बहुत मुबारक हो। मैं अपनी तरफ से भी करियर एडवाइजर्स की पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। थैंक यू। पलवशा, आपका दुबई के अंदर आप इससे पहले जॉब कर रही थी और वहीं से आपने अपना सारा प्रोसेस जो है वो ये यूके के लिए सारी जर्नी वहीं से स्टार्ट की थी। तो मैं यूके की तरफ आने से पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका दुबई के अंदर किस तरह का एक्सपीरियंस था और आप कौन सी इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर रही थी? एक्चुअली आई स्पेंड मोर देन 4 years इन लुलु ग्रुप इंटरनेशनल। सो मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी एज अ ऑपरेशंस। सो एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा बिकॉज आई स्पेंड मोर देन 4 years। सो दैट टाइम आई रियलाइज आई हैव टू गो यूके बिकॉज आई मेट डिफरेंट नेशनलिटीज। हाँ जी, दुबई चूँकि एक तरह का आपको मल्टीकल्चरल वहाँ पे या environment मिलता है, बहुत ज़्यादा लोग डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग वहाँ पर आए हुए होते हैं। सो दैट टाइम आई थॉट बेटर आई हैव टू गो यूके। अभी पॉडकास्ट से पहले आपने जैसे बताया कि आपकी जो कंपनी है उसका ऑफिस यूके में भी है और कंपनी ने आपको ट्रांसफर लेटर भी दिया है कि आप यूके जा रही हैं, तो वहाँ पर हमारा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। या एक्चुअली मेरी कंपनी जो है वो वर्ल्ड वाइड है। सो इसकी एक ब्रांच जो है वो यूके में भी है। सो उन्होंने मुझे कहा कि बेटर यू हैव टू गो यूके, सो वी विल गिव यू ट्रांसफर लेटर। सो वंस आई विल रीच देयर, सो आई विल जॉइन दैट कंपनी। बेहतरीन। पलवशा, ऑनेस्टली हमारा चूँकि रूटीन का ये काम है तो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा जो टेंशन भी होती है, परेशानी भी होती है कि हम यूके में जाएंगे तो जॉब कहाँ पर करेंगे। आई थिंक कि आपके लिए एक स्पेशल ब्लेसिंग है कि आप अपने साथ जाते हुए जॉब लेटर यहाँ से लेकर जा रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। जितना मैं जानता हूँ आपकी सिस्टर भी यूके में है और उनके हस्बैंड भी यूके में है और शी वेंट स्टूडेंट वीज़ा। तो उसके बाद आपका प्लान बना या आप लोगों का इकट्ठे ही इरादा था यूके जाने का? Actually, before 2 years ago, she was with me in UAE. So we was working together. So that time she said to me, better I have to go UK. She contacted Mr. Ijral. So then now she is in UK with husband. पलवशा, आपका जो एक्सपीरियंस रहा करियर एडवाइजर्स के साथ वो किस तरह का रहा, यानी ओवरऑल जर्नी आपके डॉक्यूमेंट्स लेने से लेकर आपका वीज़ा स्टैम्प होने तक, आप अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करें हमारे साथ। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ करियर एडवाइज़र के साथ, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जब मैंने सोचा कि मैंने यूके जाना है, सो दैट टाइम आई कॉन्टेक्ट विद सालिया, जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थे माशाल्लाह से। सो दैट टाइम आई थॉट बेटर आई विल डिस्कस विद मिस सालिया। सो उन्होंने भी इस दौरान आपकी उनसे लड़ाई भी होती रही प्रोसेस के दौरान, जैसे ही आपकी कोई थोड़ी सी चीज़ लेट हो जाती थी, मैंने सुना है। तो होता है, हर जगह होता है। सो हमें पे करना पड़ता है कुछ। सो मिस सालिया ने मेरा बहुत साथ दिया। एक्चुअली मेरी उनके साथ बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन रही है। शी इज़ माई गुड फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, यू कैन कॉल मी। अनम ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मिस अनम ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। समटाइम मैं हाइब्रिड भी हो जाती थी, बट शी इज़ वेरी नाइस लेडी। सो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो टुडे आई गॉट माई वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। सो सबसे पहले मैं तो करियर एडवाइज़र मिस सालिया को थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से लेके जो मेरी जर्नी थी यहाँ तक उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी अनम को कि उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की हर तरह से। सो स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी। एक चीज़ पलवशा, जो हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स यूएई में डिफरेंट कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, तो वो जब भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं उनका एक कंसर्न होता है कि अगर हम पाकिस्तान में हो तो शायद हमारा प्रोसेस यूके स्टडी वीज़ा का ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, यहाँ पर रहकर शायद हम चीज़ों को उतनी अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते। तो आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं कि आप जब मतलब अभी तक जितना मुझे पता आपने रिज़ाइन नहीं किया जॉब से, तो आप वहाँ पर रहते हुए आपने अपने ये सारा प्रोसेस किया, तो क्या आप समझती हैं कि हो सकती है चीज़ें मैनेज? मैं तो ये कहती हूँ, मैं तो दुबई में थी जब मेरा सारा प्रोसेस हुआ। इवन कि जो टेस्ट चीज़ें सब कुछ एवरीथिंग हुई वो तो मैंने दुबई में की। सो जब मेरा केस आ गया तो तब मुझे कॉल की। मैं केस के लिए जब वीज़ा अप्लाई करना था, फिंगरप्रिंट्स करने थे, तो एम्बेसी में जाना था, तब मैं यहाँ पर आई। इट्स वेरी इजी। आप कहीं भी हो, आप मतलब कि कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं, आप इजीली हर चीज़ कर सकते हैं।
सो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप फॉरेन कंट्री में लाइक दुबई है, सऊदीया है, कहीं भी हैं, सो आप ऑनलाइन भी हर चीज़ कर सकते हैं, बहुत ईजी है। बेसिकली तो ये सारा प्रोसेस जो है ये ऑनलाइन ही होता है अनलेस कि आपने जब बायोमेट्रिक्स देने हैं तो तब आपको मतलब ज़रूरत है कि आपने विजिट करनी है ऑफिस वगैरह और वहाँ पर जाकर अपना पासपोर्ट सबमिट करना है। लेकिन ये आपसे मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है तो आपकी बात लोगों को ज़्यादा समझ भी आएगी और आपकी एक्सपीरियंस की बेस पर वो डिसीजन लेना उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम जब बता रहे होते हैं तो शायद उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते लोग कि ये मे बी अपने बिजनेस की वजह से मतलब हमें मिसगाइड करें। दैट्स व्हाई मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया। थैंक यू सो मच, आपने इसके ऊपर बड़ा थॉरोली आंसर किया है लोगों को। जो स्टूडेंट्स अभी नए मतलब अभी जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या पुरानी जो डिग्रीज ली हैं लेकिन वो अब यूके की तरफ या अपनी फर्दर स्टडीज को किसी भी तरीके से परस्यू करना चाह रहे हैं, उनके लिए अब क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो उनको करियर एडवाइजर चूज करना चाहिए या नहीं? ऑफ श्योर उन्हें ज़रूर चूज़ करना चाहिए क्योंकि करियर एडवाइज़र एक ऐसी कंपनी है जो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। सो मैं सबको इवन के मैं कहूँगी कि वो यहाँ पर आएँ और वो चूज़ करें, वो व्हाटएवर वो कहीं पे भी आउट ऑफ कंट्री हैं तो वो लाजमी चूज़ करें इस करियर एडवाइज़र को। मैं अपनी फैमिली को भी ये सजेस्ट करती आई हूँ, वो करती रहूँगी क्योंकि मेरी बहन भी यहाँ से गई है, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ, मेरे आने वाले बहन भाई भी यहाँ से जाएंगे इंशाल्लाह। सो इट्स वेरी गुड कंपनी, सो यू शुड हैव टू चूज दिस वे। एक सवाल मेरे जहन में था, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। आपका ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है, आज़ाद कश्मीर से, और आपने दुबई भी जॉब की, अब आप यूके भी जा रही हैं। आपकी सिस्टर जो है शी इज़ ऑलरेडी इन द यूके। नॉर्मली ये समझा जाता है कि कश्मीर में जो ख़वातीन हैं उनकी तालीम को लेकर इतना ज़्यादा फैमिली सपोर्ट नहीं करती हैं, जो भी इस तरह इंटरनेशनल एक्सपोजर देने में फैमिली इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती। आपने बताया कि आपके पेरेंट्स भी यूके में आपकी दूसरी सिस्टर के पास, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है कि लाइक आपकी फैमिली इस मामले में आपको सपोर्ट करती है? कोर्स मैं तो ये कहूँगी कि हर पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि मैं भी फ़ॉरेन थी, मेरी बहन भी फ़ॉरेन है, मेरे पेरेंट्स भी वहाँ पर हैं, तो ये बेटर रहता है कि जब आप अपनी बेटियों को बाहर निकालेंगे तो इतनी ही मतलब कि आपका जो गर्ल्स का जो फ्यूचर वो सिक्योर होगा। सो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि पेरेंट्स को अपनी जो है अपने बच्चों को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, बट वो जहाँ भी जाना चाहिए, यूके जाना चाहिए, दुबई जाना चाहिए, लेकिन ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स तो हमें सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुबई थे, अब यूके हैं, तो मेरे पेरेंट्स भी वहाँ पर हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कोर्स करना चाहिए। बेहतरीन है। ऑब्वियसली आपकी फैमिली की सपोर्ट आपके साथ थी, तो आपने 4 साल दुबई में गुजारे हैं, नाउ यू आर प्लानिंग टू मूव टू द यूके। बलशा बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं आपके लिए, बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपको यूके में भी इंशाल्लाह करियर एडवाइजर्स की तरफ से आपको कंप्लीट सपोर्ट रहेगी। वहाँ पर भी आपको किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम होगा अपनी इमिग्रेशन स्टेटस को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर, इंशाल्लाह आई विल बी देयर फॉर यू। अगेन आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस और आप यूके जाएं और कामयाब हो जाएं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।